मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, खानकाह अशरफ में तशरीफ़ फरमा जुमला सामीन बाद व एहतराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबदा अल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद तौहीद के मतवालो, शमे रिसालत के परवानो, गौसो ख्वाजा व रज़ा के दीवानो, आइए सबसे पहले आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सैयद अबरार व अखियार, शहनशाह ज़ीवकार, जिनकी शान इन्ना आतैना कल कौसर, शाफ़ए महशर, मुस्तफ़ा जान रहमत, शमे बज़्म हिदायत, नौ शहे बज़्म जन्नत, गुले बागे रिसालत, अर्श की ज़ेब व ज़ीनत, फ़र्श की तिब व नुसरत, मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह बेकस पनाह में अक़ीदताना मोहब्बताना वालिहाना अंदाज में झूम झूम कर बावाज़ बुलंद दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा नबी और आले नबी पर झूम के दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए अशरफ ज़माना, ज़माने मददनुमा, दरहाए बस्तराज़े कलीदे करम कुशा, सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर एक नज़र कुन सुएमा। और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क़ व मोहब्बत सैयदी हुज़ूर आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि नेमतें बांटता जिस शम्त वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता जिस शम्त वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलम दान गया, और ले खबर जल्द के गैरों के तरफ ध्यान गया, ले खबर जल्द के गैरों के तरफ ध्यान गया, मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया। और उफ्रे मुनकिर जो बढ़ा जोशे ताअस्सुब, आखिर भीड़ में हाथ से कम बख्त का ईमान गया, भीड़ में कम बख्त का हाथ से ईमान गया। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, बहुत ही मुबारकबाद के लायक हैं आप तमामी हज़रात कि आप तमामी हज़रात नात रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम समात करने और तकरीर सुनने और ज़िक्र व अस्कार की गर्ज़ व गायत लेकर इस ज़िक्र मुस्तफ़ा में तशरीफ़ लाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे और आपके ऊपर जिनका साए करम है, यानी पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, सूफ़ी बासफ़ा, खलीफ़ा हुज़ूर अशरफुस सूफ़िया, शहनशाह गोअंडी हज़रत अल्लामा अलहाज ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब क़िबला रज़वी बरकात अशरफ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी देर में उनकी ज़ियारत हम और आप करेंगे। मेरे दोस्तों और अजीज़ों, मैं ये चाहता हूँ कि आप हज़रात की समात बड़ी अच्छी है और आप हज़रात बहुत ही दिलजमी के साथ बैठे हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी देर में खलीफे हुज़ूर अशरफुस सूफ़िया की आमद है। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा वक्त मुझको मिला है, इस थोड़े से वक्त को आप हज़रात साजगार बनाएं, एक माहौल बनाएं ताकि सुनने सुनाने का एक माहौल पैदा हो। मैं चाहता हूं कि जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह तमामी हज़रात अपनी ज़बान को अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह के ज़रिए अपनी ज़बान को तर रखिए।
और यही तरीक़ा सबका भी होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे और ज़ोर से बोलिए ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसा लग रहा है कि अभी भी आप लॉकडाउन में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अरे खेत में, खलियान में, मकान में, दुकान में, हर जगह तो लॉकडाउन लगा ही हुआ था, लेकिन आपके मुंह में तो नहीं ना लगा हुआ है। ज़रा ज़ोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। एक मर्तबा तो एक साहब कहने लगे, हजरत मुंह में तो सबसे बड़ा लॉकडाउन लगा हुआ है। क्या बोलते हैं उसको? मास्क बोलते हैं। सभी लोग लगा रहे थे कि नहीं लगा रहे थे? बच्चे हो, बड़े हो, मर्द हो, औरत हो, जवान हो, सब लगा रहे थे। लेकिन मैंने एक साहब से पूछा कि ये जो मुंह में लगाए हो क्यों लगाए हो? वो बहुत पढ़े लिखे इंसान थे, वो अपने वक्त के साइंसदां थे। मैंने उनसे पूछा कि ये मुंह में क्यों लगाए हो? तो उसने कहा, हजरत आपको मन ही मालूम, इसके लगाने के फायदे क्या हैं? हमने कहा नहीं मालूम। कहा एक वायरस चली हुई है, एक हवा फैली हुई है, अगर इसको नहीं लगाओगे तो बीमारी के जद में आ जाओगे। हमने कहा तो फिर मुंह में लगाए हैं तो पूरा जिस्म तो खाली है। उसने कहा हाँ, साइंसदानों का कहना है कि ये बीमारी 3 जगहों पे बहुत ज्यादा असर करती है। नंबर 1 हाथ की हथेली पर असर करती है, मुंह में असर करती है और नाक में असर करती है। मैंने कहा चलिए मुंह और नाक को तो आपने ढक लिया, लेकिन हथेली में भी तो कुछ लगा लेना चाहिए था, हाथ में भी कुछ लगा लेते ताकि हाथ पे असर नहीं करता। तो उसने कहा हजरत इसके लिए साइंस ने उपाय निकाला है। मैंने कहा वो कौन सा उपाय है? उन्होंने कहा सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, दिन भर में जब भी मौका मिले तो आप 10 मरतबा 5 मरतबा अपने हाथों को धोते रहो, क्योंकि जब हथेली पर कोई बीमारी छू जाएगी तो उसे धो लोगे तो वो बीमारी दूर हो जाएगी। मेरे दोस्त और अजीजों, मैंने कहा ये आज के आपके साइंसदानों का कहना है कि अगर हथेली पर बीमारी छू जाए तो धो लेने से दूर हो जाएगी। मैंने कहा मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, मेरे नबी ने 1400 साल पहले ये ऐलान फरमा दिया था कि ऐ मेरे गुलामों, अपने हाथों को धोते रहो ताकि तुम्हारे जिस्म से बीमारियां दूर होती रहे। उसने कहा तुम्हारे नबी ने क्या कहा? मैंने कहा मेरे नबी ने 1400 साल पहले ऐलान फरमा दिया था कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वइज़ा कुंतुम इलस्सलाति फग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। समझा आपने? उन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं समझा। हमने कहा ये कुरान है, कुरान इसके अल्फाज अरबी है। मैंने उसे तर्जमा करके बताया। मेरे अल्लाह तबारक व तआला अपने उस बंदों से फरमाता है कि ऐ मेरे बंदो, जब तुम नमाज पढ़ने का तैयारी करो तो फग़सिलू वजूहकुम, अपने चेहरे को धो, वमसहू बिरुऊसिकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि, और अपने दोनों हाथों को केहनियों समेत धो लो, वमसहू बिरुऊसिकुम, और अपने सर का मसा करो, व अर्जुलकुम इलल काबैन, और अपने दोनों पांवों को धो लो। इसको कहते हैं वजू। आप लोग वजू करते हैं कि नहीं करते हैं? सब रोज करते हैं कि या जुमा जुमा करते हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया कि ऐ लोगों, जब तुम नमाज का इरादा करो तो अपने चेहरे को धो लो, अपने हाथ को धो लो, अपने सर का मसा करो और अपने दोनों पैर को धो लो। इसी तरीके से वजू करते हैं कि नहीं करते हैं? अच्छा, तो कुल्ली नहीं करते हैं आप लोग? नाक में पानी नहीं चढ़ाते हैं? चढ़ाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि वजू में 4 फर्ज है, ये 4 काम कर लो और नमाज पढ़ लो। मेरे मुस्तफ़ा जानते थे कि एक जमाना ऐसा आएगा, मेरे मुस्तफ़ा जानते थे कि एक जमाना ऐसा आएगा, चाहे वो 2019 हो, चाहे वो 2020 हो, चाहे 2021 हो, एक जमाना ऐसा आएगा दुनिया कहेगी अपने हाथ को धो लो। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमा दिया, ऐ मेरे गुलामों, जब तुम फजर की नमाज पढ़ने चलो तो फजर की वजू करने से पहले अपने हाथों को 3 मरतबा धो लेना। जब तुम जोहर की नमाज पढ़ने चलो तो जोहर की वजू करने से पहले अपने हाथ को 3 मरतबा धो लेना। जब तुम असर की नमाज पढ़ने चलो तो असर की नमाज पढ़ने से पहले जो वजू करना, तो वजू करने से पहले अपने हाथ को 3 मरतबा धो लेना। मगरिब और इशा के वजू करने से पहले अपने हाथ को 3-3 मरतबा धो लेना। इस तरीके से आप 5 वक्त की नमाज में 3-3 मरतबा धोओगे तो ये 15 मरतबा होता है। अगर आज का साइंस ये कहता है कि अपने हाथों को धोते रहो तो ये कौन सा कमाल है? अरे मेरे मुस्तफा ने तो 1400 साल पहले फरमा दिया है।
मेरे मुस्तफ़ा ने 1400 साल पहले फरमा दिया है। मेरे दोस्तों और अजीज़ों, मैंने उस साइंसदान से कहा, अच्छा ये बताइए कि ये बीमारी मुंह में असर कर सकती है कि नहीं कर सकती है? उसने कहा हाँ कर सकती है। हमने कहा नाक में? हाँ कर सकती है। हमने कहा इसके उपाय? बोला मुंह में मास्क लगाना पड़ेगा। हमने कहा कब तक? बोला जब तक बीमारी खत्म नहीं होती तब तक। हमने कहा खाना वगैरह खाएगा कि नहीं भाई? बोला खाएगा। तो हमने कहा ये कौन सी बीमारी है जो खाने के वक्त छुट्टी दे देती है कि हम इस वक्त अटैक नहीं करेंगे? मेरे दोस्तों और अजीजों, उसने कहा हाँ खाएगा। अगर खाने के वक्त अगर ये बीमारी असर कर गई तो ये हलक में पहुंच जाती है और हलक में पहुंचने के बाद 5-6 दिन उसमें घूमते हुए रहती है। अगर इस दरमियान उसका इलाज न किया गया तो ये बीमारी पेट के अंदर चली जाती है और जब पेट के अंदर चली जाती है तो इसका कोई इलाज नहीं है। इंसान 15 से 20 दिन के अंदर दुनिया से ख़त्म हो जाता है। मैंने कहा अच्छा ये बताइए कि ये बीमारी कान में घुस सकती है कि नहीं घुस सकती है? उसने कहा ऐसा क्यों पूछते हो? हमने कहा भाई कान में भी सुराख है, हो सकता है इसमें पहुंच सकती है नहीं पहुंच सकती है? बोला इसमें नहीं पहुंच सकती है। हमने कहा समझ गए। मेरे मुस्तफ़ा जानते थे कि ये बीमारी कान में नहीं घुस सकती है, इसीलिए मेरे मुस्तफ़ा ने अपने गुलामों को ये पैगाम दिया कि ऐ मेरे गुलामों, जब तुम वजू करो तो वजू करने से पहले कुल्ली कर लिया करो। और रहा हलक का मसला, तो अगर रोजे से नहीं है तो वो गरगरारा कर ले। जब गरगरारा करेगा तो हल्क की सारी बीमारी बाहर हो जाएगी। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, ऐ मेरे उम्मतियों, वजू करने से पहले नाक में पानी चढ़ा लो, क्योंकि नाक में बाल वगैरह होते हैं। अगर कोई बीमारी उस बाल के अंदर छुप जाए तो तुम अपने हाथ की छोटी उंगली को ले लो और उसे नाक में कर दो, क्योंकि जब उसको नाक में करोगे तो नाक के अंदर जितनी बीमारियां होगी सब बाहर आ जाएंगी। यही वो उंगली है जिसे हम और आप कानी उंगली कहते हैं। आज उंगली करने का मसला बहुत नजर आ रहा है। आज उंगली कर दो। आज उंगली करने की वजह से बड़े बड़े मस्जिद के इमाम भागते हुए नजर आ रहे हैं। कोई कहता है किरत दुरुस्त नहीं है, कोई कहता है इसके अल्फाज दुरुस्त नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, अरे 1400 साल से कौन सा अल्फाज लेकर आया था जो 15 साल में खत्म हो गया? ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए जो उंगली करते हुए नजर आते हैं। मेरे दोस्तों और अजीजों, मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जानते थे कि ये बीमारी कान से नहीं घुस सकती है, इसलिए मेरे मुस्तफ़ा ने मुंह को धोने का हुक्म दिया। मेरे मुस्तफ़ा ने नाक में पानी चढ़ाने को हुक्म दिया। मेरे मुस्तफ़ा ने कान को धोने का हुक्म नहीं दिया। मेरे मुस्तफ़ा ने अपने गुलामों से फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, ऐ मेरे उम्मतियों, अगर तुम बलाओं से बचना चाहते हो, अगर तुम परेशानियों से बचना चाहते हो, अगर तुम मुसीबतों से बचना चाहते हो तो मेरी सुन्नत पर अमल करो। जिस तरीके से कल मेरी सुन्नत पर अमल करके मुसलमान कामयाब हो रहे थे, आज भी सुन्नत पर चलेंगे तो कामयाब होंगे और सुबह क़यामत तक कामयाब होते हुए नजर आएंगे। मेरे दोस्तों और अजीजों, आज अगर मुसलमान पस्ती के दलदल में फंसा हुआ है तो यह सिर्फ हमारी और आपकी नाकामी है, क्योंकि हमने सुन्नत मुस्तफ़ा को छोड़ा है, हमने सुन्नत मुस्तफ़ा का पामाल किया है। यही वजह है कि हम और आप हर जगह दलदल की रोशनी में भटकते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे दोस्तों और अजीजों, हम और आप जिस खानकाह में बैठे हुए हैं ना, ये खानकाह कोई मामूली खानकाह नहीं है। ये खानकाह कोई मामूली खानकाह नहीं है। इस खानकाह के चश्मो चराग पीरे तरीक़त रहबरे राह शरीयत सोफिए बासफ़ा काते नज़दियत माहिए शिरक व बिदत हजरत अल्लामा अलहाज गुलाम मुस्तफ़ा साहब क़िबला क़ादरी रज़वी अशरफ़ी बरकाती है। और इस खानकाह पे फैज़ान हुजूर मखदूम सिमना का है और इस खानकाह पे नजर औलादे गौसे आज़म पीरे तरीक़त हुजूर अशरफ मियाँ साहब की है। और हुजूर अशरफुस सोफिया जिन्हें हम और आप कहते हैं, वो हमारे और आपकी तारीफ के मोहताज नहीं है और न वो किसी के तारीफ के मोहताज है। अगर आप उसे ईमान की नजर से देख लें तो यकीनन उनका देखने की वजह से, यकीनन उनको देखने की वजह से आपको खुदा की याद आ जाए, क्योंकि वो औलादे गौसे आजम है, हुजूर मखदूम सिमना के लाल है, आले रसूल है। क्योंकि उनको देखने से खुदा याद ऐसी नहीं आती है, क्योंकि उनका जलवा लाजवाब है, उनका तलवा लाजवाब है, उनका रुतबा लाजवाब है। और हुजूर अशरफ सोफिया ने हम गुलामों पर वो करम फरमाया
और करम नहीं बल्कि बालाए करम फरमाया कि उन्होंने हमारे और आपके दरमियान अपना नाइब और अपना खलीफा हुजूर गुलाम मुस्तफ़ा साहब को अता फरमा दिया। और हुजूर अशरफ सूफिया ने हुजूर गुलाम मुस्तफ़ा साहब को जो अहम जिम्मेदारी दी, अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर गुलाम मुस्तफ़ा साहब उसको बहुस्न खूबी अपने तन मन धन से उस पे अंजाम दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब तक जिस्म में जान बाकी रहेगा उस पैगाम को आम करते हुए नजर आएंगे। मेरे दोस्तों और अजीजों, आप गोंडी के सरजमीन पे रहते हैं, आपने हर गली हर मोहल्ले हर कोचे में देखा होगा हर कोई पीर बना बैठा हुआ नजर आ रहा है, इल्ला माशाअल्लाह, जिसका शरीयत से कोई लेना देना तो नहीं है, जिसका शरीकत और तरीकत से कहीं तक पहुंच तक नहीं है, कहीं तक उसकी वाबस्तगी नहीं है। ऐसे पीरों के हाथ में 5-5 अंगूठियां, ऐसे पीरों के गले में बड़े बड़े दाने वाली तस्बीह नजर आ रही है और ऐसा आदमी पीर बना बैठा हुआ नजर आ रहा है। आज अवाम का भी आलम मत पूछिए, ऐसे लोगों के बहकावे में आकर अपने दीन और अकीदे को खराब करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी दुनिया भी बर्बाद करते हुए नजर आ रहे हैं और अपना आखिरत भी बर्बाद करते हुए नजर आ रहे हैं। आज के आवाम को यह नहीं मालूम कि पीर कैसा होना चाहिए, आज के आवाम को यह नहीं मालूम कि पीर के अंदर खूबी क्या होनी चाहिए। आज की आवाम यह नहीं देखती कि आया वो पीर नमाजी है या नहीं है, आया वो पीर शरीयत का पाबंद है या नहीं है, आया वो पीर शरीयत मुस्तफ़ा पे चलता है या नहीं चलता है। इन सारी चीजों से ऐसे लोगों का कोई वाबस्ता ही नहीं है। आज के लोग तो ये देखते हैं कि कौन पीर कितना पावरफुल है, कौन पीर कितना ताकतवर है, कौन पीर कितना पहुंचा हुआ है। आज का आवाम ये सोचती है कि अगर हमारे पीर साहब दुआ कर देंगे तो मैं अर्शे मोहल्ला पे उड़ने लगूंगा, अगर पीर साहब दुआ कर देंगे तो मैं मालदार हो जाऊंगा, अगर पीर साहब मुझे दुआ कर देंगे तो मैं लोगों में मकबूल हो जाऊंगा। मैं कहना चाहता हूं ऐसे लोगों से कि तुम अपने आप को धोखा नहीं दे रहे हो बल्कि अपने पीर को धोखा दे रहे हो। न तो तुम दुनिया में कामयाब हो सकते हो नहीं तो आखिरत में कामयाब हो सकते हो। ऐसा मुरीद न यहां का है न वहां का है। आपको मैं पीर दिखाऊं कि पीर कैसा होना चाहिए, तो चलिए हुजूर जुनैद बगदादी के बारगाह में। हजरत जुनैद बगदादी हुजूर गौसे पाक के पहले के वली हैं। हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में कुछ लोग आए इस गर्ज से कि मैं हजरत से करामत देखूंगा तो हजरत के हाथ पर मैं बैत हो जाऊंगा और हजरत का मैं मुरीद बन जाऊंगा। अब वो लोग आए हजरत जुनैद बगदादी की बारगाह में, हजरत की बारगाह में रहने लगे, खिदमत करने लगे हजरत के। एक दिन गुजरा, कई दिन गुजरे, यहाँ तक कि कई साल गुजर गए, लेकिन उन लोगों ने कोई जुनैद बगदादी से करामत नहीं देखी। यहाँ तक कि एक दिन वो लोग मायूस होकर के अपने वतन जाने का इरादा किया तो सोचा चलो हुजूर की बारगाह में रुखसती ले लूं। हुजूर जुनैद बगदादी की बारगाह में पहुंचे कि हुजूर अब हम लोग अपने घर को जाना चाहते हैं, इजाजत चाहता हूँ। हजरत जुनैद बगदादी ने पूछा तुम लोग क्यों आए थे और क्यों जा रहे हो? तो उसमें से एक शख्स कहता है कि हुजूर मैं आपके पास इस गर्ज से आया था कि मैं आपसे कोई करामत देखूंगा तो मैं आपका मुरीद हो जाऊंगा, लेकिन इतने दिनों में आपकी खिदमत की, आपने इतने दिनों तक मैं आपके पास रहा, लेकिन आपसे कोई करामत जाहिर नहीं हुई, इसलिए अब हम अपने वतन को जाना चाहते हैं। तो हुजूर जुनैद बगदादी ने पूछ लिया, अच्छा ये बताओ इतने दिनों तक तुम हमारे पास थे, क्या कोई काम शरीयत के खिलाफ देखा? उसने कहा नहीं। क्या तुम इतने दिनों तक मेरे पास थे?
माशाअल्लाह हमारे और आपके दरमियान खलीफे हुजूर अशरफुस सूफिया हुजूर गुलाम मुस्तफ़ा साहब क़िबला जलवा बार हो चुके हैं। आप हजरात इनके नूरानी चेहरों की ज़ियारत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे और आपकी हाज़िरी को अल्लाह कबूल अता फरमाए। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हुजूर जुनैद बगदादी से उन लोगों ने रुखसत की तवज्जो चाही, रुखसत का परवाना चाहा, तो हुजूर जुनैद बगदादी ने पूछ लिया कि तुम लोग इतने दिनों तक मेरे पास थे, क्या कोई काम ऐसा देखा जो शरीयत के खिलाफ हो? क्या तुम लोग इतने दिनों में कोई ऐसा काम देखा जो मैं सुन्नत मुस्तफ़ा को तर्क करता रहा? क्या इतने दिनों में कोई तुम लोगों ने वो काम देखा कि जो मैं नमाज कज़ा करता रहा? उन लोगों ने कहा हुजूर मैंने ये चीज़ नहीं देखा। तो हुजूर जुनैद बगदादी ने फरमाया, जब तुम नमाज कज़ा करते हुए नहीं देखे, जब तुम शरीयत की पामाली करते हुए नहीं देखे, जब सुन्नत मुस्तफ़ा को तर्क करते हुए नहीं देखे, तो बताओ इससे बड़ी करामत और क्या हो सकती है? इतना सुनना था, मुरीदों ने तौबा किया और हजरत के हाथ में दस्ते तरस बर कर लिया। मैं कहना यह चाहता हूं कि पीर हवाओं में उड़ने का नाम नहीं है, पीर फजाओं में उड़ने का नाम नहीं है, पीर करामतों दिखलाने का नाम नहीं है, पीर कलावाजियां दिखाने का नाम नहीं है। अरे सच्चा पक्का पीर वो है जो खुद शरीयत पर चले और अपने मानने वालों को उस पर चलने की ताकीद करता रहे। और मैं आपको दिखाऊं कि एक मुरीद कैसा होना चाहिए। आपने पीर को तो समात कर लिया, मुरीद कैसा होना चाहिए। तो चलिए हुजूर महबूब इलाही की बारगाह में जरा मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। हुजूर महबूब इलाही के बहुत खास मुरीद जिसे अमीर खुसरू कहते हैं। हुजूर महबूब इलाही ने अमीर खुसरू से एक दिन कहा कि अमीर खुसरू जाओ बाजार से कुछ सामान लेकर आओ। अमीर खुसरू गए, देखते क्या है कि रास्ते में भीड़ भाड़ बहुत है। मालूम किया तो पता चला कि इस इलाके की किसी बुजुर्ग का इंतकाल हो गया है और उनका ये फरमान था कि जो मेरे जनाजे में शिरकत करेगा वो जन्नती हो जाएगा। इतना सुनना था। महबूब इलाही के मुरीद अमीर खुसरू एक घर में बंद हो गए और उस वक्त का इंतज़ार करने लगे कि जब भीड़ ख़त्म होगी तो मैं सामान लेकर हज़रत के पास जाऊंगा। जब भीड़ ख़त्म हुई अमीर खुसरू सामान लेकर महबूब इलाही की बारगाह में पहुंच गए। महबूब इलाही ने पूछा, अमीर खुसरू आने में बड़ी देर कर दी। तो उन्होंने कहा, हुजूर आज फलां शहर के बुजुर्ग का इंतकाल हो गया है और उनका ये फरमान था कि जो मेरे जनाजे में शिरकत करेगा तो वो जन्नती हो जाएगा। इतना सुनना था कि महबूब इलाही को जलाल आता है। फरमाते हैं, तुम जन्नत लेने चले गए थे? तो अमीर खुसरू के आंखों में आंसू आ गए। कहा, हुजूर मैं तो जन्नत लेने नहीं गया था, बल्कि मैं भीड़ को देख करके एक कमरे में बंद हो गया। जब भीड़ खत्म हुई है तो मैं आपका सामान लेकर हाजिर हो रहा हूँ। तो महबूब इलाही कहते हैं कि तुम्हें भी जन्नत लेने चला जाना चाहिए था, तुम्हें भी जन्नती हो जाना चाहिए था। तो अमीर खुसरू का जवाब सुनो और हर मुरीद का यही जवाब होना चाहिए। अमीर खुसरू कहते हैं, हुजूर जब मैं आपके दामन करम पर बिका हूं तो जन्नत भी मुझे आप ही से चाहिए, जन्नत किसी और से नहीं चाहिए। जन्नत भी मुझे आपसे ही चाहिए। तो ये और पीर और मुरीद का रिश्ता होता है। आज मैं बताया ना कि आज का मुरीद चाहता है कि पीर साहब दुआ कर देंगे तो मैं बहुत बड़ा शेर बन जाऊंगा। अगर ये नियत होती है तो समझ लीजिए वो न दुनिया का मुरीद है ना आखिरत का मुरीद है। न उसके पीर का उससे कोई वाबस्ता है ना उसका पीर से कोई वाबस्ता है। मैं तो एक किताब में यहाँ तक पढ़ा कि अगर मुरीद को ऐसा होना चाहिए कि अगर उसका पीर उसकी खाल निकाल ले और निकालने के बाद किसी चौराहे पे उसमें भूसा भर के लटका दे तो उसके अंदर इतनी जुर्रत नहीं होना चाहिए कि उफ कह सके। अगर इस तरीके से है तो यकीनन वो सच्चा पक्का अपने पीर का मुरीद है। मेरे दोस्तों और अजीज़ों, आप सब बहुत ही मुबारकबाद के लायक हैं कि आप हुजूर अशरफुस सूफिया खलीफे हुजूर अशरफुस सूफिया के दामन करम से वाबस्ता है। जिस तरीके से हुजूर अशरफुस सूफिया के काम को ये अंजाम पहुंचा रहे हैं, अगर आप इनके दामन से वाबस्ता हैं, इनसे सच्ची पक्की मोहब्बत करते हैं तो आप भी इनके काम को अंजाम पहुँचाइए। आप भी दिन के काम में लगे रहिए। लेकिन आप जब दिन के काम करेंगे तो आपको बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी, बहुत सारी अड़चने आएंगे। कहीं होटलों पर तो कहीं पनपटियों पर तो कहीं चौराहों पर लोग तुम्हें ताना देंगे कि मिलाद का सबूत लाओ, फातिहा का सबूत लाओ,
जुलूस का सबूत लाओ। तो मेरे दोस्तों, ऐसे लोगों से तुम्हें उलझने की ज़रूरत नहीं है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, ऐसे लोगों से तुम सलाम कर लो और निकल लो, क्योंकि वो कुफ्र बकेगा और तुम भी उसमें मुलव्विस हो जाओगे। मेरे दोस्तों और अजीज़ों, अगर फिर भी ना माने, फिर भी तुमसे हुज्जत करे, तो तुम्हें उससे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, उससे तुम्हें जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। उससे कहो चलो मेरे इमाम साहब के पास, चलो मेरे खानकाह में पीर साहब के पास। तो खानकाह में तो ऐसे नहीं आएगा, इसलिए कि वो जानता है कि मैं वहाँ जाऊँगा तो बच के जाऊँगा नहीं, बच के निकल ही नहीं सकता। तो उससे कहो चलो बरेली, चलो कछौछा, चलो अजमेर। तो वो कहेगा कि मेरे वहाँ तो बड़े नहीं गए, तो हम कहाँ जाएंगे। और आपको मैं बताऊं कि कछौछा कौन जाता है, कछौछा जाने से होता क्या है। अरे कछौछा तो वो जगह है मेरे भाई कि चाहे जितना बड़ा शरीर जिन्नात क्यों ना हो, चाहे अपने वक्त का गुंडा जिन्नात क्यों ना हो, अगर किसी को पकड़ ले तो यहाँ से ट्रेन पकड़िए और सिर्फ कछौछा शरीफ चले जाइए। कछौछा शरीफ पहुंचे ही नहीं कि अकबरपुर ही में वो साथ छोड़ देता है, वहीं उसका दिमाग ठंडा हो जाता है। अगर दरगाह में चला गया तो समझ लीजिए उसका काम तमाम हो गया। इतना बड़ा कमीना होता है कि यहाँ से कछौछा शरीफ पहुंचने से पहले पहले अकबरपुर ही में साथ छोड़ देता है। लोग समझते हैं कि ठीक हो गया, फिर बाहर आया, फिर पकड़ लिया, फिर बाहर आया, फिर पकड़ लिया। तो अब उसे क्या करना है, उसे मखदूम पाक की अदालत में हाजिरी दिलवाना जरूरी है। मैं कहना यह चाहता हूं कि अगर किसी को जिन्नात पकड़ ले तो उसे कछौछा ले जाना जरूरी है, क्योंकि जब कछौछा जाओगे तो जिन्नातों के अजाब से बचे रहोगे, और जब बरेली जाओगे तो वहाबियों के अजाब से बचे रहोगे। जब आप कछौछा गए होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ एक तालाब है, उस तालाब को लोग नीर का पानी कहते हैं, नीर शरीफ का पानी कहते हैं। जब उसको आप देखोगे तो आपके दिल में तरह तरह का ख्याल आएगा, क्योंकि वो पानी का रंग दूसरा है, पानी का रंग बदला हुआ है, उसमें कचड़े हैं, जिन्नात वाले भी उसी में नहाते हैं, मुशरिक भी उसी में नहाते हैं, चुड़ैल भूत जिसको पकड़ा वो भी उसी में नहाते हैं, यानी सारी तरह के पानी उसी में रहते हैं। आपके दिल में तरह तरह का ख्याल आएगा, लेकिन कसम खुदा की जब आप उसको पियोगे तो आप उसको यूं महसूस करोगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने पहले से कहीं ज्यादा इस पानी को फिल्टर कर दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने एक वली के फैजान से इस पानी को क्या कमाल बख्शा है। एक शायर कहता है कि मुस्तफ़ा के असीर का पानी, यानी रब के फकीर का पानी, दाग असिया का धुल ही देता है शाहे सिमना के नीर का पानी। इसलिए मैं आखिरी बात करके आपसे गुजरना चाहता हूँ, ना कछौछा हमसे छूटेगा, ना बरेली हमसे छूटेगा। कछौछा भी हमारा है, बरेली भी हमारा है, और आपको भी इसी महाज पर कायम रहना है। आपको आज कुछ लोग बट रहे हैं और लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों से दूर रहिए, इसलिए कि कछौछा भी हमारा है, बरेली भी हमारा है। अरे कछौछा में मुस्तफा के खानदान का अजीम शान से ज्यादा जिन्होंने दौलत को ठोकर मार करके, मुल्क सल्तनत को ठोकर मार करके कछौछा में दीन मतीन की खिदमत के लिए विराजमान हो गए, उन्हीं सादात कराम की निस्बत से बरेली का खान भी हम गुलामों के आला हजरत हो गए, हम सुन्नियों के इमाम हो गए। मेरे दोस्त और अजीजों, मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने पीर से सच्ची वफ्तगी रखिए, सच्चा मोहब्बत, पीर की हर बात पे लब्बैक कहिए। अल्हम्दुलिल्लाह आप जिस खानवादे से जुड़े हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इस खानवादे पर सिर्फ इनकी ही नज़र नहीं बल्कि हुजूर मखदूम सिमना की नज़र है। और हुजूर अशरफुस शुबिया का तो फरमान यहाँ तक है कि हुजूर गुलाम मुस्तफ़ा से उन्होंने कहा कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, आपका मुरीद मेरा मुरीद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप इनसे वाबस्तगी रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मुझको बहुत चाहते हैं, इसलिए हज़रत ने कई मरतबा मौका दिया, लेकिन ये मेरी हिरमा नसीबी थी कि मैं आपके दरमियान आज हाजिर आ रहा। अल्लाह तबारक व तआला हमारी और आपकी हाज़िरी को कबूल अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु